सकता है उतना ही लेता है, अधिक लेगा तो उनको नुकसान होता है। धूप ज़्यादा लोगों को लेने वाले कुछ लोगों को ज़्यादा धूप नुकसान करती, कुछ लोगों को फायदा करती है। कुछ लोगों को बारिश में भीजते रहते हैं और नहीं नुकसान करता, कुछ लोगों को कम करता है, इस तरह लगा है। तो लेकिन ये सबको बराबर, जिसकी जितनी आवश्यकता लेगा, इसमें राग द्वेष नहीं है। ऐसे भगवान बुद्ध राग द्वेष मोह से तीनों से मुक्त हो गए। इसलिए तथागत भी कहते हैं, जो कहते थे वो करते थे, जो करते थे वही कहते थे, उसे तथागत भी कहते हैं। तो बुद्धम मतलब समझ गए, जो निर्मल ज्ञान है। धम्मं शरणं गच्छामि, जो चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है, उस पर चल करके भी आदमी स्वयं का मुक्ति पाएगा। तो अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए शील सदाचार होता है, तब चलते हैं। शील सदाचार के लिए आदमी वो अभी शील दिया गया है, उसी का पालन करना चाहिए। संघं शरणं गच्छामि, जब भिक्षु संघ बना उस समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानं देशेत भिक्षवे धमादि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं साथ सब जन्म केवल परिपूर्णं ब्रह्मचर्य पक्का से। भिक्षुओं जो बहुतों के हित के लिए हो, बहुतों के सुख के लिए मेरे धर्म का प्रचार करो, जो शुरू में कल्याणकारी हो, बीच में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। यही मेरे धर्म की पहचान है। उन भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया, उसके लिए पाति मोक्ष होता है। पाति मोक्ष महीने महीने में वर्षवास होता है। छोटे बड़े का जो नियम है मानते हैं, एक अनुशासन है। जो संघ का सदस्य है अनुशासन को नहीं मानता तो उसको संघ का सदस्य नहीं मानते, निकाल दिया जाता है। तो संघ माने अनुशासन है, ये कहीं भी रहेगा उस संघ का पालन होता है। तो ये त्रिषण हो गया। तो आज जिम्मेदारी है त्रिषण, जो त्रिपिटक है, विनय पिटक शुद्ध पिटक अभिधम, इसके अनुसार जगह जगह बड़े पैमाने पर, ऑल वर्ल्ड के पैमाने पर इसकी संगीता बैठनी जरूरी है। कहाँ कमी है बेशी है, उसके लिए वो चलाते हैं। तो मैंने त्रिषण बताया। त्रिषण इसी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। बहुत लोग कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष हो जाओ, करो। तो ये तीन चीजें बाबा साहब ने दिया। शिक्षित माने सब जान गया कि पढ़ लिख करके आदमी को सभ्य बनना है, तो पढ़ा लिखा मालूम होता है कि सभ्य आदमी है और वैज्ञानिक दिमाग होना चाहिए। इस तरीके से शिक्षा का महत्व है। उसके बाद तब संघर्ष करता है। संघर्ष तभी करेगा जब वो गलत सही को जानता है, क्या सही है क्या गलत है, तो संघर्ष करेगा। उसके बाद संगठन बनाएगा कि हाँ हमको कैसे रहना चाहिए। पंचशील में है, पाणातिपाता वीरमे शिक्षापदं समाधियामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। प्राणी माने चेतना होता है। बहुत लोग भ्रमित होते हैं कि सभी जीव बराबर हैं। बौद्ध धर्म में सभी जीव बराबर नहीं है। इसमें पाणातिपाता वीरमे शिक्षापदं समाधि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, ये नहीं उसमें लिखा है। जीव हिंसा वीरमे शिक्षापदं समाधि, जीव हिंसा और प्राणी हिंसा में भेद डाला है। बाबा साहब की किताब पढ़ेंगे तो मिलेगा। प्राणी माने चेतना, जिसमें चेतना है उसका हिंसा नहीं करेंगे। जिसमें अचेतन है, हमें नहीं मालूम है, तो वो हत्या हो सकती है। जैसे ढोला कीड़ा दवाई छींटते हैं तो वो भी तो जीव हैं, लेकिन बौद्ध में सभी जीव बराबर नहीं होते। आप पानी में गिर जाए, कोई जानवर आपको मारने काटने खाने जाए तो उसको जरूर मारेंगे। आपको बीमारी के कीटाणु लगते हैं तो दवाई जरूर करेंगे, दवाई जरूर छीटेंगे। तो वो जीव है, वही प्राणी नहीं है। प्राणी माने चेतना। आदमी में चेतना है, कुत्ता बिल्ली में चेतना है, हाथी में चेतना है। जो ऐसा चेतना जिसको मारने से आपके दिमाग में संस्कार बनावे कि मारने से दोष लग गया, ये जानता है पहचानता है, आप दिमाग में पाल लिए तो वो संस्कार बन जाएगा। संस्कार बनेगा तो विज्ञान हो जाएगा, विज्ञान होगा तो नाम रूप होगा,
नाम रूप होगा तो इंद्रियां बनेगी, इंद्रियां बनेगी तो वेदना होगा, वेदना होगा तो तृष्णा होगा, तृष्णा होगा तो स्पर्श होगा, स्पर्श होगा तो भव होगा, भव होगा तो जन्म होगा, जन्म होगा तो बुढ़ापा आएगी। इसलिए 12 कड़ी भव चक्र हो जाता है। इसीलिए वो कार्य कारण पर ये चलता है। तो हम ऐसा काम ना करें जो ये संस्कार में पड़ जाए। बुद्ध जो बन गए तो ये अविद्या का संस्कार उनके हट गया, तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कार्य कारण से ये जन्म होता है, और कार्य कारण को जान जाए तो आदमी सजग रहता है कि कम से कम आदमी तो बने, इंसान बने, और आपसे संभलें तो देवता बने, परोपकारी बने, इतना तो बन सकता है। और जो लोग शीलों का पालन नहीं करते, इसका ध्यान नहीं देते, तो जानवर जैसी प्रवृत्ति का हो जाता है। दूसरा, दिन्ना दाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियां, बिना दिया कोई चीज नहीं लेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियां, मैं झूठ नहीं कहूंगा। कामेश वीरमणि सिक्खापदं समाधियां, मैं भय विचार नहीं करूंगा। अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। जिससे शादी ब्याह है उसको बुरा नहीं मानते, वो तो शादी ब्याह है। लेकिन अवैध का मतलब जिस शादी है किससे आपका संबंध दूसरे से है तो वो अपराध होता है, समाज के देखने में घृणा होती है, लोग बुरा मानते हैं। तो कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, इसका मतलब हम वह विचार नहीं करेंगे। मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई सामाजिक जितने काम है, कोई बात पता है जो सामाजिक है कि समाज हमको दोषित न करें, हम झूठ बोलेंगे तो दोष लगेगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सुरा मेर मध्य प्रमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधि, मैं शराब कच्ची प्रमाद करने वाली चीज को नहीं करेंगे, नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे। जैसे शराब है बहुत नशा करती है, ध्यान नहीं रहता कौन क्या लगता है, कैसे लोग बेकाबू हो जाते, इसलिए मना है। और मज्जा जो प्रमाद